हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो बेस्ड है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे हम लोग। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारे पास, उसके जीरोस निकाले थे और रिलेशन देखे थे उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा हमको जीरोस पता रहे या सम ऑफ जीरोस पता रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता रहे, तो हमको पॉलिनोमियल लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको लिखना है जिसका जीरोस दिया हुआ है, एक 5 + √3 और दूसरा 5 - √3। तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए फार्मूला तो हम बता चुके हैं कैसे लिखते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या बताए थे, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, बस हमको अल्फा पता है, मान लेते हैं ये एक रूट है या एक जीरो है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल बनाना है हमको। अल्फा और बीटा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + √3 में 5 - √3 ऐड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 + √3 यानी अल्फा इंटू बीटा लिखना है हमको। क्या 5 + √3 इंटू 5 - √3 क्या होगा, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी 25 - 3 कितना, 22। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा आ गया। क्या करना है, दोनों वैल्यू पुट कर देना है, मिल जाएगा हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 10x प्लस अल्फा बीटा कितना है 22। तो ऐसे हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अच्छा, रूट्स अल्फा एंड बीटा है, इसका मतलब क्या है कि हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी बता सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a यानी कि -4 क्या होगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a 4/3। अच्छा, अभी क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ऐसे क्वेश्चन में देखो हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज होना है, किसी ना किसी तरह हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। कुछ भी दिया रहेगा ऐसा उल्टा पुल्टा, कहीं ना कहीं से यही वैल्यू यूज होना है। ठीक है, तो ध्यान से बस क्वेश्चन को देखना है। आगे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन कल करेंगे, इतने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, और एक रिलेशन दिया है α² + β² = 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछा है। अच्छा, एक रिलेशन दिया है हमको क्या, α² + β² = 24। a² + b² लिखा हुआ है, क्या हम a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, वही होता है। तो ये α² + β² को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये कितना दिया हुआ है 24। ये क्या
अगर हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दें तो हमको k और इस 24 में एक रिलेशन कोई मिलेगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। यही करना है हमको। तो ऊपर का क्वेश्चन इरेज करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बस पुट कर देना, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन जो भी हमारे पास है, ठीक है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा -4/k, तो यहाँ पे -4/k का होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4/k कितना है 24, ठीक है। इसे सॉल्व करना, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 अपॉन k इज इक्वल टू 24। इसे सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर से सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 k स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, ठीक है। अब इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये उधर जाएगा 0 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो अभी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है हमको, कैसे फैक्टराइज करते हैं, 3 2 जा 6 कितना आएगा -6, तो इसको भी कितना लिख सकते हैं -2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2, यही है। यहां से 3k कॉमन क्या हो जाएगा k प्लस 1, यहां से -2 कॉमन k प्लस 1, तो यहां से या तो 3k माइनस 2 या एक हो जाएगा k प्लस 1, तो यहां से k क्या आ जाएगा 2/3 और यहां से k इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो k का दो वैल्यू आया, एक तो 2/3, एक -1 आया, तो ऐसे हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है और बोला है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, उसका एक जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमको फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर एक जीरो उसका अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा माइनस अल्फा होगा, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या होगा, ये तो जीरो होगा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, जीरो हो गया। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस किसके लिए, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कांस्टेंट टर्म, यही होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है, बस सॉल्व करना है। सम ऑफ जीरो क्या, सम ऑफ जीरो क्या आया, जीरो आया, इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन ए क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 8k अपॉन 4, यहां से 4 इधर जाएगा तो 4 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, फिर जीरो में 8 से डिवाइड करेंगे तब भी जीरो होगा, यानी कि यहां से k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, जीरो ही आया। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्या करना है, एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो बस माइनस बी बाई ए के इक्वल कर देना है जीरो को, के का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक हमको दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो, तो क्या करना होगा हमको, पहले तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स लिखने होंगे और फिर उन रूट्स का रेसिप्रोकल करना होगा, फिर उन रेसिप्रोकल का सम और प्रोडक्ट हमको एक जगह लिखना होगा और उनका यूज करके कोई पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स हमको निकालने होंगे, तो इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या होगा 5 2 जा 10, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 5/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स आ गए हमारा, एक 5/2 और एक 1। तो हमको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स इसके क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो पहले तो अगर मान लें ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमें 1/अल्फा फाइंड करना है। 1/अल्फा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/5, और 1/बीटा क्या होगा, 1/बीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ये हमको क्या मिल गया, 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू। अब हमको ये दो ऐसे रूट्स मिल गए जिससे हमको कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। तो इसको सम कर लेते हैं एक बार और एक बार प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कर देते हैं 2/5 प्लस 1 आपका हो जाएगा 7/5। 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या होगा, ये क्या होगा 2/5 इंटू 1 क्या होगा 2/5 ही रहेगा। हमको सम ऑफ रूट्स भी मिल गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गए, तो हम पॉलिनोमियल तो लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिखना आप सीख चुके हैं। कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, और सम ऑफ रूट्स क्या है 7/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 2/5, तो 2/5 यही है पॉलिनोमियल। लेकिन बाहर के है और नीचे 5 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे थोड़ा अच्छा बना लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए।
वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो k तो कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है k, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई अगर करें हम तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसे हो जाएगा px 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यही होगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल लिखे थे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 था, और जो रूट्स को रेसिप्रोकल करने के बाद जो पॉलिनोमियल लिखे हैं वो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है। ये 2 जो है वो 5 की जगह चला गया और 5 आ गया 2 की जगह, देखिए। तो क्या हर केस में ऐसा होगा, यानी कि अगर कहीं भी हमसे पूछे कोई पॉलिनोमियल लिख दिया हो और उसका रूट्स दिया हो तो उसके रूट्स के रेसिप्रोकल रूट के अगर पॉलिनोमियल हमसे पूछे, यानी रेसिप्रोकल रूट से बनने वाला पॉलिनोमियल पूछे, तो क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, इसको यहां पर और इसको यहां पर करके देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे, एक जनरल क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे स्पेसिफिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है, एक जनरल पॉलिनोमियल, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लेते हैं, उसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। अगर जनरल पॉलिनोमियल के लिए ये सही होता है, वेरीफाइड होता है, तो ठीक है सर, हर जगह हम ऐसे इसको यहाँ पे इसको वहां पर करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है। मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या हो, इसके रेसिप्रोकल हो, यानी कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। तो वो पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यानी सम ऑफ दोज रूट्स, यही तो चाहिए होगा, और 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यानी प्रोडक्ट का फ्रूट से ये चाहिए होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा, लिख सकते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना वो पता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए, सी बाई ए, 1 अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि 1 अपॉन सी बाई ए। ये क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए बाई सी, ठीक है। यानी कि हमको सम ऑफ रूट्स मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, दोनों मिल गए, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या हम पॉलिनोमियल अब लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं क्या। अच्छा, ये हम बार बार px लिख दे रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा क्वेश्चन दिया वो भी px लिखा है और जो हम लिख रहे हैं वो भी सर px लिख दे रहा है, तो आप qx लिख दीजिए, gx लिख दीजिए, कुछ भी पॉलिनोमियल, ये डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे qx लिख दीजिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है हमको, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस लिखना है। सम ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे कितना आया है, माइनस बी बाई सी आया है, तो माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया है, ए बाई सी, ठीक है। फिर से के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं, तो कांस्टेंट की जगह अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, सी एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस bx और ये प्लस a। ये क्या c यहाँ पर चला आया और ये a यहाँ पर चला गया, वही तो हो रहा है जो यहाँ पे हुआ था। इसका मतलब क्या, किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर उसका रूट्स दिया है और पूछा है कि उसके रूट्स के रेसिप्रोकल से, यानी उसके रूट्स के रेसिप्रोकल रूट से बनने वाला पॉलिनोमियल बताओ, तो क्या करना है, सिर्फ c को a की जगह लिखना है, a को c की जगह, बस दैट्स इट, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आज हम किए, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है अभी इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा।